बच्चों, ये कक्षा 6 की भूगोल की किताब है और ये पार्ट 1 है सौरमंडल में पृथ्वी। इसमें से हर लेसन में से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और मैं ये आपको सारी कराऊंगी, इसलिए आप लोग मेरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। मेन पॉइंट हाईलाइट किए हुए हैं। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हो। पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है और नई चंद्रमा की रात अमावस्या होती है। ये तो आपको पता ही होगा, पर फिर भी एक बार आप ध्यान से वीडियो को देखते रहिए और सुनते रहिए। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड कहलाती है। ऐसे ही लाइन में से क्वेश्चन बन के आएगा, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार तथा गर्म होते हैं। ये गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं और सूर्य भी एक तारा है। समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत दूर होने के कारण हम लोग इनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। मैं एक तरफ से बुक नहीं पढ़ रही हूँ, मैं मेन पॉइंट ही आपको बताऊंगी। सप्तऋषि किसे कहते हैं? सप्त 7 ऋषि संत या 7 तारों का समूह होता है जो कि नक्षत्र मंडल या अर्सा मेजर का ही भाग है। चित्र 1.1 इसमें आप देख सकते हो। बच्चों, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था, इसे ध्रुव तारा भी कहते थे। यह आसमान में हमेशा एक ही दिशा में रहता था, एक स्थान पर रहता था। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति जान सकते हैं। खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश नहीं होता और न ही उनमें अपनी ऊष्मा होती। इसी वजह से ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। सौर मंडल में पृथ्वी, तो जो हमारे ग्रह होते हैं वो आंतरिक ग्रह होते हैं और बाह्य ग्रह होते हैं। आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक है और ये चट्टानों के बने हैं, और बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर है तथा आकार में बड़े भी होते हैं और ये गैस और तरल पदार्थों के बने होते हैं। सूर्य के बाद जितने भी हमारे ग्रह होते हैं क्रम से मैं उनको बताऊंगी। सूर्य के सबसे निकट बुध, इसके बाद शुक्र। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिनों में, अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में। इसके बाद बुध के बाद है शुक्र, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है 255 दिन में और अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 243 दिन में। इसके बाद है तीसरा ग्रह पृथ्वी, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करती है 365 दिन में और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है 1 दिन में। और चौथे नंबर पे है मंगल, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 687 दिन में और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में। और इसका चंद्रमा की जो संख्या है वो 2 है। इसके बाद मंगल के बाद है बृहस्पति, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल में और 11 महीने लगभग 12 साल। चंद्रमा की संख्या होती है बृहस्पति की लगभग 53। शनि, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने, अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे और 40 मिनट। चंद्रमा की संख्या लगभग 53। के बाद है यूरेनस, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल में, अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट और इसके चंद्रमा की संख्या है लगभग 27। फिर इसके बाद है नेपच्यून, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट और इसके चंद्रमा की संख्या है 13। सौरमंडल में
सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। इनका मुखिया सूर्य है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सौरमंडल में 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार वे है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका: माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि ये रास्ते किस आकार में फैले हुए हैं, तो आपको बताना है दीर्घवृत्ताकार आकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा भी कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 28 दिन लेता है। को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 में कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूवी सीरस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जाते थे, उनको निकाल दिया गया। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह, आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुव के आसपास थोड़ी चपटी होती है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। अगर आपके एग्जाम में आता है भू आब का क्या अर्थ है, तो आपको टिक करना है पृथ्वी के आकार समान आकार पे। जीवन के लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियां पृथ्वी पर पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु भी होती है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। यहाँ पर अनेक गैसें भी पाई जाती है, जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। पृथ्वी अंतरिक्ष में देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि इसके 2/3 भाग पर ये पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह अन्य ग्रहों से, अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की कल्पना कर सकते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित ग्रह उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है, जो रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडुसैट आदि है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाता है? पूरा करता है 27 दिन में। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी आप छाया को भी देख सकते हैं। क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है आपका क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, तो तारों, ग्रह, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग है जो कि बहुत ही वर्ष पहले विस्फोट के द्वारा ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। आप चित्र में भी देख सकते हो क्षुद्र ग्रह को। उल्का पिंड किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं, कभी कभी इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। यह प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं और इनसे चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं।
क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर एक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का ही समूह है और यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का ही भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश को एक बहती हुई नदी से की गई। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ गया। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। आप देख सकते हैं आकाशगंगा का चित्र। आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठी करने में जुटे हुए हैं। इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं हम सभी ब्रह्मांड का हिस्सा है। आपको कुछ क्वेश्चन भी बता रही हूँ। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र ग्रह को। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह पृथ्वी है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान पता चलता है? उत्तर दिशा का।